नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को भी नोटिस भेजा है। मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते के बाद होगी। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को यह नोटिस भेजा है। हम आपको बता दें कि बिल्किस बानो केस में सभी आरोपियों को, सभी कैदियों को छोड़ने की बात हुई थी। सभी कैदी बाहर हैं और इसी मामले में एक याचिका का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार को यह नोटिस भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को। और मेरी सहयोगी वंदना सिरोही भी न्यूज रूम से मेरे साथ हैं इस वक्त। वंदना, क्या और जानकारी इस बारे में, क्या खबरें और आ रही हैं? केवल सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस भेजा है वो केंद्र सरकार को ही नहीं बल्कि गुजरात सरकार से भी ये कहा गया है कि आपने गलत तरीके से इन आरोपियों को रिहा किया है, क्योंकि सीबीआई ने इस मामले की जांच की थी और सीबीआई के ही पूरे अंडर में ये पूरा मामला था, उनके कंट्रोल में था। इसलिए एक तरफा फैसला इस पर नहीं हो सकता है। जो 11 आरोपी रिहा किए गए हैं उनको लेकर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर दोषियों को बगैर एक तरीके से एक तरफा जांच के ही इसको रिहा कर दिया गया है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि गुजरात सरकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि देखिए, आपने बगैर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपे, बगैर गृह मंत्रालय से इस पर कोई भी सजेशन लिया, आपने कैसे रिहा कर दिया है। बता दें आपको कि इस मामले को लेकर ये बताया जा रहा है, गुजरात सरकार की ओर से तर्क ये दिया जा रहा है कि ये जो दोषी रिहा किए गए हैं उनका चाल चलन ठीक था और इसीलिए उनको रिहा कर दिया गया है। लेकिन कड़ी फटकार अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगी है। ऐसे में अब जो याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका दाखिल की गई थी उस पर फैसला सामने आ रहा है कुछ सुप्रीम कोर्ट की ओर से। यानी अब जो नोटिस जारी किया गया उस पर जवाब सरकार को देना होगा, गुजरात सरकार को खास तौर से, क्योंकि 11 आरोपी जो गैंगरेप के आरोपी हैं, दोषी उनको ठहराया गया था और उसके बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन अब सवाल इस पर लगातार देखा जा रहा है कि आखिर गुजरात सरकार की ओर से एक तरफा फैसला क्यों हुआ है, इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है, किसका दबाव हो सकता है कि गुजरात सरकार ने एक तरफा यह फैसला किया है, जबकि सरकार की ओर से कहा जाता है कि महिलाओं को लेकर उनकी प्राथमिकता है। केंद्र सरकार हर मामले में महिलाओं को आगे रखती है, उसके बावजूद भी बिल्किस बानो को लेकर इस तरह का फैसला करना, क्योंकि परिवार लगातार सदमे में है और गहरा आघात उनको पहुंचा है इन दोषियों के रिहा होने से। एक लंबा संघर्ष किया था बिल्किस बानो ने इस मामले पर और लंबे अरसे के बाद उनको ये सजा हुई थी। 13 में से 11 आरोपियों को सजा हुई थी, दोषी ठहराए गए थे और उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। ऐसे में अब आगे आने वाले वक्त में देखना होगा कि इस नोटिस के जवाब में गुजरात सरकार की ओर से क्या कहा जाता है और केंद्र सरकार इस पर क्या टिप्पणी करती है। क्या उनकी ओर से फैसला लिया जाता है, क्या ये 11 जो दोषी हैं क्या वापस जेल जाएंगे, क्योंकि जो फैसला हुआ था उम्र कैद की सजा का वो फिलहाल बीच में रोकने के बाद गुजरात सरकार ने एक तरफा फैसला लिया। हालांकि खबरें ये भी आई कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला था, लेकिन ये गुमराह करने की बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर ही ये फैसला छोड़ दिया था कि आपको इस पर फैसला करना होगा। लेकिन सीबीआई ने क्योंकि इस मामले की जांच की थी, ऐसे में आप देखना होगा। हमारे साथ बने रहिए और खबरों पर भी आएंगे। असल में ये पूरा मामला जो है अलग अलग व्याख्या को लेकर है, अलग अलग व्याख्या को लेकर है, कानून की व्याख्या को लेकर है। इस पर और तफसील से हम जानेंगे।